हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। तो पिछली वीडियो में प्यारे दोस्तों हम लोगों ने देखा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोगों ने व्हाट, ए अथवा हाउ से बनने वाले वाक्यों को बनाना सीखा था। और उसमें जो है कि कुछ संक्षिप्त टाइप के वाक्य बाकी रह गए थे। ठीक है, उनको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। तो बातचीत को जरा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, जैसे कुछ वाक्य इस तरह के भी मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे दे देता है कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। ठीक है, कामा न्यूटेड कामा में गुड मॉर्निंग, क्या दे दे? गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग दे दे। ठीक है, अथवा आपका हो सकता है कि यहाँ पर गुड नून भी दे दे। ठीक है, गुड नून भी दे दे। ठीक है, अथवा गुड इवनिंग दे दे। क्या दे दे? गुड इवनिंग दे दे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये ऐसे वर्ड है जो मिलते वक्त व्यक्ति से व्यक्ति हमेशा बोलता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग। ठीक है, तो अब ये ऐसे वर्ड है प्यारे बच्चों कि ये व्यक्ति जब भी व्यक्ति से मिलता है उस समय इन शब्दों का प्रयोग वो करता है। ठीक है, तो देखिए, तो ऐसे वाक्यों को आपको बदलना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या बदलेंगे? तो व्यक्ति पहली बात की अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, तो अब इसमें सेड या सेड टू को हम किस में बदल देंगे? तो विश्ड में बदल देंगे। ठीक है, इसके बाद इन शब्दों को पुनः उतार देंगे आसानी से। अब यहाँ कोई कंजंक्शन वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि अभिवादित वर्ड है, इसमें वर्ब वगैरह नहीं है। ठीक है, तो पहले नियम के अनुसार आप क्या करेंगे? तो पहले नियम के अनुसार ही को उतार देंगे। ठीक है, सेड टू को बदल देंगे विश्ड में। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आप किसको उतार देंगे? मी को। ठीक है, अब बाकी इन शब्दों को आप सीधा सीधा गुड मॉर्निंग हुआ। ठीक है, गुड मॉर्निंग हुआ, अब लिख गुड नून हुआ। ठीक है, गुड नून को हम उतार देंगे, अब लिख गुड इवनिंग हुआ। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? उतार देंगे। ठीक है, बस यहाँ पे क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। समझ आ रही बातचीत ना? अथवा अगर आप चाहे करना तो इन शब्दों को ही रिपोर्टिंग वर्ब बना दीजिए। कैसे? जैसे देखिए, अथवा करके ध्यान दीजिएगा। इसको आप चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं कि ही गुड मॉर्निंग मी, ही गुड मॉर्निंग मी। ठीक है, उसने मुझसे गुड मॉर्निंग बोला, इसका सेंस लिया जाएगा। ठीक है, गुड नून को लेंगे तो अथवा करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही गुड नून मी। ठीक है, गुड नून मी। ठीक है, उसने मुझसे गुड नून बोला। ठीक है, अब गुड इवनिंग की बात है तो इसको भी इसी तरह से आप कर सकते हैं कि ही गुड इवनिंग, ही गुड इवनिंग मी। ठीक है, बस यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत? चलिए, अब देखिए, अब ये तो ऐसे वर्ड हुए प्यारे बच्चों कि जो मिलते वक्त हम व्यक्ति को अपनी फीलिंग व्यक्त करते हैं और उस दशा में ये वर्ड प्राय करके इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब बातचीत को हम यदि आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो उस दशा में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए, अब तो ये मिलते वक्त वाले वर्ड हो गए। अब अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं पर यदि आप जा रहे होंगे तो उस दशा में आप क्या करेंगे? ठीक है, जिससे हम किसी से हटते हैं, दूर हटते हैं, तो उस दरमियान बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये नोट कर लिए है ना? ध्यान दीजिए, मिटा देते हैं बाबू। हो गया नोट ना? चलिए देखिए, देखिए, अब यदि आपसे कोई मिला हो, ठीक है, आपसे कोई मिले, ध्यान दीजिए, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे दूर हो रहा हो, आपसे विदा हो रहा हो, जा रहा हो, तो ऐसे भी बोल सकता है कि ही सेड टू मी। ठीक है, अब यहाँ पे बोल सकता है बाय या गुड बाय। क्या बोल देगा? गुड बाय। ठीक है, ऐसे भी होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस दशा में इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या करेंगे? ठीक है,
देखिए, तो अब इसमें कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, इसको भी सिंपल तरीका से करेंगे कि सेड टू को बेड में बदल देंगे। किसमें बदलेंगे? बेड में। तो ही बेड मी, ठीक है, इन्वर्टेड कामा हटा करके यहाँ लिख देंगे गुड बाय। ठीक है, मान लीजिए, देखिए अब मान लीजिए, कह दे कि ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में यहाँ दे दिया गुड नाइट। क्या दे दे प्यारे बच्चे? गुड नाइट। ठीक है, तो जब यहाँ आपका उसने गुड नाइट वर्ड को दे दिया, ध्यान दीजिएगा, तब ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, कुछ नहीं करेंगे, ही को उतार देंगे। ठीक है, यहाँ से टू को किस में बदलेंगे? तो इसको भी बेड में बदल देंगे, क्योंकि आप किसी से अलग होते समय किसी से अलगाव होते समय वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ही बेड मी लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे गुड नाइट को सीधा सीधा आप क्या करेंगे? उतार देंगे। समझ में आ रहा है ना? तब यहाँ पे हो जाएगा गुड नाइट। चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, उसको फटाफट नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हो गया नोट? कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, हो जाए तो बोलिए फटाक से, फिर आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि कुछ इस तरह के वाक्य भी दे देते हैं। अभी मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताता हूं, जो कि जैसे मान लीजिए कि उसने कह दिया कि ही सेड टू मी, कमेंटेड कम बोल दिया थैंक यू। क्या बोल दिया प्यारे बच्चे? थैंक यू। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को कैसे बदलेंगे? तो ऐसी दशा में देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, तो जो थैंक यू दे देता हो तो थैंक यू को रिपोर्टिंग वर्ब बना देंगे सीधा सीधा। तो अब ये कहना क्या चाहता है कि उसने मुझे धन्यवाद दिया, यही ना मतलब है, उसने मुझे बोला थैंक यू। तो ये कहना क्या चाहता है कि उसने मुझे धन्यवाद दिया, तो सीधा सीधा थैंक को रिपोर्टिंग वर्ब में बदल देंगे, तो अभी हो जाएगा कि ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए, अब इसके बाद मान लीजिए कह दिया कि ही सेड टू मी, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक है प्यारे बच्चे, और इसमें बोल दिया कि वेलकम। क्या कर दिया प्यारे बच्चे? वेलकम। ठीक है, लोग बोलते हैं ना वेलकम, आइए, स्वागत है, वेलकम। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि तो फिर वही काम करेंगे कि वर्ब को यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब बना देंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि ही वेलकम्ड मी। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पे इच्छाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं, इसी को अथवा करके ऐसे बना सकते हैं कि ही विश्ड मी। ठीक है, उसने इच्छा व्यक्त किया टू वेलकम। ठीक है, स्वागत करने का मतलब कि उसने मेरा स्वागत किया। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और वर्ड आता है, काफी फेमस है, कि ही सेड टू मी। ठीक है, अब वो आता है कंग्रेचुलेशन। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए, वर्ड आता है कंग्रेचुलेशन, TULATION, कंग्रेचुलेशन। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें। ठीक ना? चलिए, तो अब देखिए, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो ही का ही उतार देंगे। सेड टू को किस में बदल देंगे? कंग्रेचुलेटेड में। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख देंगे? कंग्रेचुलेटेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? मी। यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए, तो अभी ये आप लोगों को इस तरह के वाक्यों में भी दिक्कत नहीं होगी। हाउ और व्हाट, ये वाला भी आप पढ़ चुके हैं। कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट वर्ब को नहीं लिखा होता है, वो भी आप देख चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसके बाद जो भी मतलब क्या कुछ दिक्कत है, क्या समस्याएं हो रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब इसको नोट करिए, तो फिर बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया? अब देखिए प्यारे बच्चे, अब तो कुछ खास नहीं बचा है। चलिए, एक आध दो तरह का और वाक्य आ जाता है, पूछ देता है कभी कभी, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए,
अभी मान लीजिए कि जैसे दिवाली हम लोग के नज़दीक आ चुकी है प्यारे बच्चों, तो ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में बोल देगा कि हैप्पी दिवाली। क्या बोल देगा? हैप्पी दिवाली। ठीक है प्यारे बच्चे, तो जब इस तरह के वाक्य बोल देगा, वर्डों को बोल देगा कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी दशहरा, तो उसको कैसे बनाएंगे? तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए, ठीक है, इच्छा को व्यक्त करता है, तो यहाँ सेड टू को हम किस में बदल देंगे? विश्ड में, यहाँ पे मी को उतार देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हैप्पी दिवाली को यहाँ सीधा सीधा जो भी रहेगा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी दशहरा, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? उतार देंगे, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस दशा में हमेशा विश्ड में ही हम लोग बदलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य अगर आपको मिलेंगे तो ऐसे आप बनाएंगे। और देखिए, अब इसके बाद इस चैनल पर हम लोगों ने सिंटेक्स को पढ़ लिया, ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ लिया, सिंथेसिस को पढ़ लिया, नरेशन को पढ़ लिया। ठीक है, तो जो सिलेबस की चीज़ें थी उसको हमने बता दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कुछ चीज़ें और बच जाती है तो समय के अकॉर्डिंग उनको देखा जाएगा, लेकिन बहरहाल अब कुछ दिनों में प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध हम कराएंगे। यूपी बोर्ड का क्लास 12th का जो है कि हम आप लोग को बोर्ड पेपर हल कराएंगे, प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे, सारी चीज़ आप लोग को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।